देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित लगा रहे हैं और हमारा चैप्टर फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है चल रहा है। प्रश्नावली 1.1 है। प्रश्नावली 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग लगाने चल रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। यह हमको जांच करना है। सबसे पहले HCF और LCM को निकालना है, फिर चेक करना है। तो आइए हम लोग अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसका LCM HCF निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम 26 का गुणनखंड करेंगे। तो 26 को अभाज्य गुणनखंड में जब गुणनखंडित करेंगे तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 एक नम 2, 3 6 13 13। देखिए, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या है जो खुद से और एक के अलावा किसी और से न कटे, वही अभाज्य संख्या होती है। तो हमने इसको 26 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा 2 और 13 के रूप में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणित 13। ठीक। अब इसी तरीके से 91 का भी कर लेते हैं। 91 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करने जाएंगे तो देखिए, 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 से 7 से कट जाएगा। 7 का नम 7, 13 का नम 13। अब यहाँ पे 7 इंटू 13। अब देखिए, अब इनका हमें HCF और LCM निकालना है। तो देखिए, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF जो हमारा होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और LCM जो होता है हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, फैक्टर कभी भी मल्टीपल से बड़ा नहीं होगा। भले ही हाईएस्ट फैक्टर है लेकिन फैक्टर है। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल भले ही छोटा है, लोवेस्ट है, लेकिन क्या है? मल्टीपल है। मल्टीपल हमेशा फैक्टर से बड़ा होता है। तो HCF क्या है? इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? तो देख रहे हैं, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। तो यही 13 हमारा कॉमन फैक्टर है। HCF हमारा 13 हो जाएगा। और LCM में हम क्या करते हैं कि जो कॉमन रहता है उसके पावर्स को देखते हैं। जिसके पास अधिक पावर होता है हम उसी को लेते हैं। अब यहाँ भी 13 के ऊपर पावर 1 है, यहाँ भी 13 के ऊपर पावर 1 है। तो दोनों पावर्स हमारे इक्वल हैं, बराबर हैं घात 13 के। तो हमने 13 को एक बार लिया। 13, चूंकि दोनों के पावर, अगर यहाँ पे 13 की पावर 2 होता तो हम 13 की पावर 2 को ले लेते, उसी में आपका यह भी शामिल हो जाता। लेकिन दोनों जगह पावर बराबर है तो हमने एक बार लिया जो कॉमन, चूंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम ले रहे हैं, कॉमन को ले रहे हैं, तो 13 हो गया। अब देखिए, इसका कोई कॉमन नहीं है, इसका कोई कॉमन नहीं है, लेकिन एक तो सब में कॉमन रहता है और हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको भी लेंगे, 2 को भी लेंगे और फिर हम 7 को भी लेंगे। इस तरीके से हमारा HCF 13 आ गया। LCM हमारा कितना आ गया? उसके लिए हमको इनका गुणा करना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14, तिरिक 42, कहीं 2 हासिल लग गया 4। फिर 7 दूनी 14, एक नम 14 और 4 18। तो LCM हमारा क्या निकल के आ गया? 182। और HCF जो था हमारा वह क्या हो गया? 13। अब हम चेक करते हैं क्या दो संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं हमारे पास क्या हैं? संख्याएं हमारे पास क्या हैं? 26 हैं और 91 हैं। दो संख्याओं का गुणनफल यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके? HCF इंटू LCM के। HCF हमारा 13 था और LCM हमारा 182। अब चेक करना है क्या ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर होने के लिए अब देखिए, 13 से हम इसको काट देंगे, 13 दूना 26, 2 आ गया। अब हम इस 2 का जब 91 के साथ गुणा करेंगे तो 2 एक नम 2, 9 18, 182 इधर भी आ गया, 182 इधर भी आ गया। इसका मतलब यह जो दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हाँ हाँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF इंटू LCM के बराबर है, यह सत्य है। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन लगा लिया। अब हम लोग लगाएंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है।
दूसरा क्वेश्चन है हमारा 510 है और 92 है। इनका सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 510 को भी प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, और प्राइम फैक्टर माने अभाज्य संख्याओं में, और 92 को भी हम तोड़ लेंगे। तो जब 510 को अब 2 से जब भाग देंगे, 2 से काटेंगे, क्योंकि सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारे पास 2 ही है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब इसको फिर 2 से नहीं कटेगा, 3, 3 अट्ठे 24, 3 पच्चे 15। फिर अब 5 से कट जाएगा, 17 पच्चे 85, 17 एकम 17। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 हो गए। अब 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 छौके 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 से कटेगा, क्योंकि 23 खुद ही प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 23 का नाम 23। तो इसका अभाज्य गुणनखंडन क्या हो गया? 2 गुणित 2 गुणित 23। अब HCF में क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 है, जबकि उसके बराबर कॉमन के रूप में यहाँ 2 नहीं है। 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। यहाँ 17 है, यहाँ नहीं है। यहाँ 23 है, यहाँ 23 नहीं है। तो कॉमन सिर्फ हमारा क्या है? कॉमन फैक्टर 2। अब LCM में क्या होगा? अब LCM में हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल यह 2 इंटू 2, इसको हम 2 की पावर 2 कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 है, और यह 2 जो है इसी में शामिल है, तो सिर्फ हम किसको लेंगे? 2 की पावर 2 को लेंगे, इंटू। अब देखिए जिसका अब जो कॉमन है, जो सबसे अधिक मल्टीपल है, जो मल्टीपल है दोनों में जिसका पावर अधिक है, अगर कॉमन है और पावर देखेंगे, जिसके पास अधिक पावर है उसको ले लेंगे LCM में। और HCM में क्या करते हैं? HCF में क्या करते हैं? जिसके पास पावर कम रहता है उसको लेते हैं। LCM में जिसके पास पावर अधिक रहता है उसको ले लिए, जो कॉमन है, तो ले लिए कॉमन। अब यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ नहीं है, तो यहाँ नहीं है, तो इसी का पावर अधिक है, 3 की पावर 1, तो ये हम ले लेंगे 3। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ है ही नहीं है, तो अधिक यही है, तो हम इसको ले लेंगे। यहाँ पे 17 है, यहाँ 17 नहीं है, तो अधिक यही वाला 17 है, 17 की पावर है, 17 ले लिए। यहाँ भी 23 है, यहाँ 23 नहीं है, तो इसका मतलब यही 23 अधिक है, 23 को ले लिया। अब इसको अगर हम ऐसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, अगर हम सबका आपस में गुणा कर लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। तो आइए हम लोग गुणा करते हैं। अब जब हम गुणा करेंगे इसका, तो गुणा करने के लिए देखिए थोड़ा सा हमें प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। 2 दूनी 4, 3 या 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 का जब आप 17 के साथ गुणा करेंगे, 17 छक्का 102, यानी 1020 आ जाएगा, और 23 आपका। अब 23 का अब गुणा करेंगे हम, तो 23 जीरो जीरो, 23 दूना 46, 23 दूना 46 का 86 लगा 4, फिर जीरो के साथ करेंगे, यानी 4, 23 दूना 46, 23 से कन्नम 23, तो 23,460। 23,460 क्या आ गया? यहाँ पर LCM आ गया, और HCF आपका क्या था? 2 था। तो अब चेक करना है क्या दोनों का गुणनफल, यानी HCF 2 है, LCM 23,460 है। इन दोनों का गुणा करने पे संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 इंटू 92 के बराबर है। चाहे देखिए हम इसको इस तरफ लिखें या इसको इस तरफ लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोग क्लास 10th में पहुंच गए हैं, बोर्ड का एग्जाम देंगे, तो इतना समझ में आना चाहिए। तो अब देखिए इसको हम काटते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो को हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दिया, बड़े आसानी से हम कर भी सकते हैं। अब इस 2 से 92 को जब काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 46। अब 46 आ जाएगा। अब 46 का आप 51 के साथ गुणा करेंगे तो 2346 आएगा। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब यह गलत होता है, यह हमारा कॉन्सेप्ट जो दिया गया है गलत है। आना चाहिए, चूंकि यह सही है, आना चाहिए, तो हम गुणा कर लेते हैं। तो आइए हम यहीं पे रफ वर्क के रूप में 51 में 46 से गुणा करेंगे। यहीं पे हम करके काट देते हैं। 51 में हम 46 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 6 एक नम 6 पंचे 30, 4 एक नम 4, 4 पंचे 20। तो इस तरीके से 6 4 3 2, यानी हमारा आ गया 2346 आ गया। 2346 आ गया। देखिए गुणा कर लीजिए आप अच्छे से जगह लेके, यहाँ पे हमारा 2346 आया है। तो 2346 जब इन दोनों का हमने इंटू किया है तो 2346 हमारा आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF इंटू LCM के गुणनफल के बराबर है। तो यह हमारा सत्य है। तो सत्य है, यह रफ वर्क था, हमने इसको काट दिया, आप अच्छे से करके देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं हम लोग।
अब देखिए तीसरे में क्या है, तीसरे क्वेश्चन में आपका एक नंबर है 336 है, दूसरा नंबर क्या है 54 है। इनको भी हम अभाज्य गुणनखंड में हम ब्रेक कराएंगे, तोड़ेंगे। तो 336 को अभाज्य गुणनखंड करिए इसका, 2 एक नम 2, 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक नम 2, 3 सत्ते 21, 7 एक नम 7। तो हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। क्या है अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणित 2 गुणित 2, 4 बार 2 2 है तो 4 बार लिखेंगे, फिर 3 है, फिर आपका 7 है। अब इसी तरीके से हम 54 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिक 9, 3 एक नम 3। तो इसका 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, आइए पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब हम HCF और LCM निकालने चलेंगे, HCF के लिए और LCM के लिए। अब देखिए HCF क्या होता है आपका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन ये 2 बार 2 3 बार 2 एक्स्ट्रा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम नहीं लेंगे, चूंकि हमको कॉमन कॉमन लेना है। और फिर यहाँ पे 3 एक कॉमन ले लिए, 3 भी ले सकते हैं। 2 को एक बार लिए, चूंकि दोनों जगह जो रहेगा वही लेंगे, सिर्फ जो नहीं रहेगा, दोनों में नहीं रहेगा उसको हम कतई नहीं लेंगे। तो 3 हमारा दोनों जगह है, एक बार तो ले लिए। अब देखिए यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा में है तो नहीं लेंगे, 7 को नहीं लेंगे। तो हमारा HCF क्या हो गया, 2 3 या 6, हमारा HCF जो हो गया 6 हो गया। LCM में क्या करते हैं, जिसके पास पावर अधिक होता है उसको लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे पावर देखिए, यह क्या है हमारा 2 हमारा 4 बार दिया गया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1। तो जिसका पावर अधिक हम उसी को लेंगे LCM में। चूंकि हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 4 को लिए। अब देखिए 2 का मामला खत्म हो गया। अब 3 देखते हैं, 3 यहाँ पे 3 की पावर 1 है, एक बार में दिया है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो जिसके पास पावर अधिक उसको लेंगे, तो यानी हम 3 की पावर 3 को लेंगे। क्योंकि देखिए जो 3 की पावर 3 में ही आपका 3 भी आ जाएगा, ठीक। तो अब इस तरीके से 3 का भी खत्म हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो जिसके पास अधिक पावर है तो हम कहते हैं इसके पास 7 के पास 1 पावर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 7 की पावर 0 होगा। 7 की पावर 0 यानी 1 के बराबर, तो हमारा यह पावर अधिक है 7 की पावर 1, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 7 की पावर 1। अब हम इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार लिख लिए 2 को, और हम 3 को 3 बार लिख दिए, 3 को 3 बार लिख दिए, और 7 हमारा एक बार है तो 7 को लिखेंगे। सबको गुणा कर लेते हैं। LCM के लिए हमने जो नंबर्स प्राइम फैक्टर्स मिले हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, जब सबको हम ऐसे करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार दिया गया है पावर के रूप में, तो ऐसे लिखेंगे, 3 3 बार दिया है 3 बार लिखेंगे, फिर 7 एक बार दिया 7। अब सबका जब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 हो गया, इंटू 3 त्रिक का 9 और 7 63। फिर 48 का हम 63 के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 48 का जब 63 के साथ हम गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं रफ वर्क के रूप में। 48 को जब 63 से गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लग गया, 2 3 चौके 12 और 2 24, सॉरी 3 चौ 12 और 2 14, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 चौ 12 तो 14। अब इसी तरीके से 6 से करेंगे, 6 तिवाली 6 48 का 8 हासिल लग गया 4, 6 चौ 24 और 4 28। अब इस तरीके से 4 8 और 4 12 का 2 हासिल लग गया 1, 8 1 9 1 10 का 0 हासिल लग गया 1, 2 1 3, 3024 आ गया। इसका जो हो गया 3024, 3024 क्या है हमारा LCM है, LCM हमारा 3024 आ गया। अब देखते हैं क्या जो LCM और HCF है, अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, HCF हमारा क्या आ गया, 6 आया था, 6 आया था, और LCM हमारा कितना आया 3024, 3024। अब हमको चेक करना है, क्या चेक करना है कि क्या हमारे जो नंबर्स थे 336 और 54 का गुणनफल, 336 और 54 का गुणनफल बराबर है किसके,
HCF 6 इंटू LCM 3024 के, यही हमको चेक करना है, सत्यता की जांच करनी है। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आइए देख लेते हैं। तो 6 से हम 54 काटेंगे, 6 9 54। अब इस 9 का इसके साथ गुणा करिए, देखिए 3024 आता है कि नहीं। 9 6 54 का 4 हासिल लग गया 5, 9 त्रिक 27 और 5 32 का 2 हासिल लग गया 3, 9 त्रिक 27 और 3 30। तो इधर भी 3024 आ गया, इधर भी 3024। तो इसका मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हैं, यह सत्य है। तो यहाँ हम कह सकते हैं यह सत्य है, सत्यता की जांच हो गई। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है बराबर है किसके? HCF इंटू LCM के। तो यह प्रूव्ड हो गया इस तरह से। यह भी क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।